Once again, a very good evening to all of you. So, today we are here to complete the discussion on DBT, which we started yesterday. Okay. So, अभी तक हमने ये स्टडी किया है कि ये DBT क्या है, हाउ डिड इट ओरिजिनेट, और अभी ये किस तरीके से फंक्शन किया है हमारी कंट्री में, और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हुए हैं इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ मिडल मैन, और बेनिफिट्स जो एंड कंज्यूमर तक पहुँचे हैं, और जो घोस्ट बेनिफिशियरीज और फेक बेनिफिशियरीज पे हम वर्क कर पाए हैं। ठीक है, तो ये सब हमने कल के लेक्चर में देख लिया था। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में आई सेड यू कि हम करंट जो है करंट स्टेटस डीबीटी का इंडिया में वो स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपके लिए क्या है करंट स्टेटस के लिए, देखो अभी जो हमारा जो पैंडमिक के साथ जो इश्यूज है, ठीक है, तो उसमें डीबीटी ने किस तरीके से रोल प्ले किया है, हाउ इट हैज़ इमर्ज्ड एज अ विनर, in providing the end benefits to the consumers, or rather you can say the people, fine, जिन्होंने सफ़र किया था इन टर्म्स ऑफ माइग्रेंट्स ले लो या लेबरर्स ले लो, उनको किस तरीके से डीबीटी मैकेनिज्म ने हेल्प किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो देखने वाले हैं, और उसके साथ साथ वी विल ऑल्सो सी कि इसके साथ डीबीटी के साथ अभी भी क्या क्या चैलेंजेस हैं कंट्री में, जिसके साथ वी स्टिल नीड टू वर्क आउट। And lastly we would be finishing our discussion with still what we can say that that DBT is here to stay, right? We cannot say that DBT is not something which we don't need anymore, right? Because जिस तरीके से पैंडमिक ने इसने काम किया है DBT मैकेनिज्म में, तो we have to say that this is the way forward. Yes, we need to make some permutations and combinations which we have to do in years to come, but yes, this is going to work out, and this is the only solution to provide maximum benefits to the consumers, right? Okay, so with this we would start today's discussion. कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी इस करेंटली इस पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर में, लास्ट फिनेंशियल ईयर में 2019-20 में हमने 37,000 करोड़ का टोटल हमने बेनिफिट अचीव किया है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट कैसे हमने इसको सेव किया है, डीबीटी मैकेनिज्म से ये सेविंग्स हुई है। इफ़ वी वर नॉट हैविंग दिस डीबीटी तो शायद हम ये इतना इतना जो अमाउंट है वो सेव नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज हमने डीबीटी के थ्रू हमने जो मिडिल मैन वाला जो पैसा था वो बचा लिया है। ठीक है, तो लास्ट जो 2019-20 में हमारी जो टोटल सेविंग्स है इट इज़ क्लोज टू 37,000 करोड़। ठीक है, इसकी हमारी सेविंग्स हुई है। ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट विच वी हैव मेड। ठीक है, सो लुक, जब आप आंसर्स वगैरह लिख रहे हो ना, तो ऑल दो यूपीएससी में वी डोंट फोकस ऑन फिगर्स, राइट? हमें कंटेंट पे फोकस करना है, हमें जो द मैटर है उस पर फोकस करना है। बट हियर एंड देयर वेर एवर आप कुछ लिख रहे हो इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के सिस्टम्स के बारे में, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स, कि किस तरीके से वो हेल्प कर रहे हैं और दे आर ब्रिंगिंग द चेंजेस जो हमें रिक्वायर्ड है, तो उसमें यू कैन मेंशन अ फिगर हियर एंड देयर, if you can remember it, that would be great. Okay, so for that just to keep in mind that close to 40,000 crore rupees की हमारी सेविंग हुई है। ठीक है, that is an achievement, fine। अच्छा, उसके बाद हम देखें, जब से yesterday we discussed ना कि हमने इसको कब स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 2013 में, एंड एक्चुअली 2014 में ये कंट्री वाइज पैन इंडिया में ये लागू हो गया था। ठीक है, तो तब से लेकर 2014 से अब तक आपका 2020 तक हमारी टोटल क्यूमुलेटिव सेविंग्स, क्यूमुलेटिव मतलब होता है आपकी टोटल, ठीक है, आपकी टोटल सेविंग्स अभी तक इसकी कितनी है, 1.78 लाख करोड़। ओके, तो दिस टू इज समथिंग विच वी हैव अचीव्ड। ओके, सो उसके बाद जैम ट्राइनिटी वी स्टडीड, किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो जैम का मैं बोलूँगी इट इज़ द की टू डीबीटी। ठीक है, जो डीबीटी में हमने अचीव किया है उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैम इज़ वेरी क्रूशियल। ठीक है, जैम बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। ठीक है, बिकॉज इसी की वजह से हम राइट बेनिफिशियरीज तक अमाउंट पहुंचा पाए हैं। ठीक है,
जन धन आपका yesterday we discussed financial inclusion. आधार से हमने इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया और मोबाइल फ़ोन से वी वर एबल टू सेंड द messages which were required for them to intimate them, yes, that their subsidy has been or their transfer payment has been received. Okay, so what we can say is that it is the key to DBT, no doubt about it. Okay, and lastly, अभी का जो ये आपका जो लास्ट ईयर है 2019-20, उसमें आपके कितने बेनिफिशियरी येस्टरडे ऑल्सो सेड यू, यहाँ पे वी यूज़ द टर्म बेनिफिशियरीज. तो कैश बेनिफिशियरीज आपके हैं 68.3 करोड़ एंड आपके काइंड बेनिफिशियरीज है 69.7 करोड़. कैश और काइंड का डिफरेंस वी हैव डन इन आवर येस्टरडे लेक्चर. ठीक है, if you haven't gone through that, you can go through it. Cash is a transfer which is made in cash actually. Okay, आपको बेनिफिट कैश में मिला है, लेकिन काइंड में क्या है, आपको बेनिफिट कैश में नहीं मिलता है. फॉर एग्जाम्पल योर मिड डे मील्स PDS, जो आपको बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ आपको सामान मिलता है, आपको खाने का जो फूड सब्सिडी आप बोल सकते हो, उस तरीके से मिलता है. यू डोंट गेट मनी इन हैंड टू स्पेंड. ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ करंट ईयर का हमारा क्या अचीवमेंट है DBT का, विच इज़ हेल्पफुल फॉर योर आपका जो करंट अफेयर्स सेगमेंट है, उसमें दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया विच आई थिंक यू शुड कवर. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. ओके, नाउ वी वुड प्रोसीड. अच्छा, लास्ट फिस्कल ईयर का हमने देख लिया किस तरीके से सेविंग्स हुई है 37,000 करोड़ की. तो उसमें भी हमने यहाँ पे ये इसको सेग्रीगेट करके देख रहे हैं कि मैक्सिमम सेविंग्स हमारी किस एरिया में हुई है. बिकॉज मैंने जब आपको बताया था कि सब्सिडीज़ बहुत सी है आपकी, LPG का एग्जाम्पल लिया था हमने, PDS है, मिड डे मील्स है, स्कॉलरशिप है, मनरेगा है, सब कुछ आपका DBT के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कौन से एरिया से हमारी मैक्सिमम सेविंग्स आई है, दैट इज़ योर फूड सब्सिडी. ठीक है, मतलब फूड सब्सिडी नंबर वन सेविंग्स हमारी फूड सब्सिडी से आई है. ठीक है, फूड सब्सिडी आप लोग को सबको समझ में आता है. PDS का सिस्टम जो होता है हमारा, PDS के थ्रू आपका FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इट ट्रांसफर्स फेयर प्राइस शॉप्स. ये थोड़ा सा हमने कल डिस्कशन किया था, पर डिटेल्स में अभी हम नहीं करेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है. ठीक है, तो यहाँ से आप जो अपना सामान खरीदते हो इन फेयर प्राइस शॉप से. ठीक है, तो ये PDS का सिस्टम होता है कि आपको बहुत चीप प्राइसेस में सामान अवेल कराती है गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये है आपका काइंड ट्रांसफ़र, ये आपका कैश ट्रांसफ़र नहीं है. ठीक है, तो हमारी जो सबसे ज़्यादा सेविंग्स हुई है वो फूड सब्सिडी में हुई है. दैट इज़ क्लोज टू 19,000 करोड़ की हमारी सेविंग्स हुई है फूड सब्सिडी में. तो इफ़ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन मैक्सिमम सेविंग्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग यू हैड फूड सब्सिडी और LPG और मनरेगा, द आंसर इज फूड सब्सिडी. फूड सब्सिडी में हमारी मैक्सिमम सेविंग्स हुई है, दैट इज क्लोज टू 19,000 करोड़. ठीक है, कैसे हुई है, बिकॉज हमने क्लोज टू 2.98 मतलब हमने 3 करोड़ के करीब डुप्लीकेट एंड फेक राशन कार्ड्स डिलीट किए हैं. ठीक है, कल हम बात कर रहे थे ना घोस्ट बेनिफिशियरीज की, तो यही था कि हमने इस तरीके से, इस मैकेनिज्म से हमने क्या हुआ, जो घोस्ट बेनिफिशियरीज़ है, जो फेक या घोस्ट बेनिफिशियरीज़ है, उनके जो राशन कार्ड्स वगैरह जो बने हुए हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनका बेनिफिट्स जिनको नहीं करना चाहिए, जो इलीगल तरीके से यूज़ कर रहे हैं बेनिफिट्स, ठीक है, तो उनको हम डिलीट कर सके. तो इसीलिए फूड सब्सिडी में हम इतनी सेविंग्स कर पाए, बिकॉज हमने 3 करोड़ डुप्लीकेट, फेक और नॉन एग्जिस्टेंट राशन कार्ड्स को डिलीट कर पाए. अगेन यहाँ पे काम किसका हुआ है, कल भी हमने स्टडी किया था पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, वो इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट. ठीक है, so together yesterday and today's lecture together if you do it would be done for you I guess. Okay, so सबसे मैक्सिमम सेविंग्स हमारी है फूड सब्सिडी में. सेकेंड हमारी जो मैक्सिमम सेविंग्स आई है दैट इज फ्रॉम योर LPG. ओके, हाउ मच डिड वी सेव, वी सेव close to 12,000 crores. Okay, so this is also an achievement. Food subsidy, LPG, पहल स्कीम which we discussed yesterday, इससे अगेन हमारा इस साल भी हमने बहुत सेविंग्स कर ली है. ठीक है, यहाँ पे हमने कितने घोस्ट बेनिफिशियरीज और कार्ड्स को डिलीट किया है, इट इज़ क्लोज टू 4.5 करोड़. 4.5 करोड़ के करीब डुप्लीकेट या फेक जो कनेक्शंस थे हमने, जो मतलब फेक नाम में थे, फेक नेम्स में थे, मतलब वो लोग अभी है ही नहीं, उनके नाम पे वो कनेक्शन चला आ रहा है. ठीक है,
सो वैसे जो डुप्लीकेट कनेक्शंस है, इनएक्टिव कनेक्शंस है, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है, उनको हमने डिलीट किया है, एलिमिनेट किया है, और उसके बाद हमने उसको करके कितना सेविंग्स अचीव किया है, क्लोज टू 12,000 crores, 11,700. Okay, so these are the two things you should keep in mind, that these are the two areas जिसमें हम DBT में बहुत सेविंग्स कर रहे हैं. ठीक है, one is your food and other is your LPG. ठीक है, so these are the two things which we have achieved. Okay. की सेविंग्स देख ली. अब उसके बाद हम की सब्सिडीज़ भी देख लेते हैं. ठीक है, तो हमारी जो मेन की सब्सिडाइज आइटम्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो 3 है: फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइज़र, जिसको हम 3F करके डिनोट करते हैं. ठीक है, सो अगर हमने अगर हमारी टोटल सब्सिडीज़ 2.62 लाख करोड़ की है, ठीक है, बजट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग 2020-21 का, तो उसमें से ये सिर्फ 3 का शेयर है 2.27 लाख करोड़. ठीक है, तो उससे आप देख सकते हो कितना बड़ा एरिया सिर्फ ये 3 सब्सिडीज कवर कर रही है आपकी. ठीक है, दैट इज योर फूड प्लस फ्यूल प्लस योर फर्टिलाइजर्स. ओके, दिस इज योर 3F विच वी कैन डोनेट. 3F. ठीक है, तो ये तीनों मिलके आपका मैक्सिमम सब्सिडीज हम इन तीनों चीज़ों में प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट. ठीक है, तो दिस इज समथिंग यू शुड बेयर इन योर माइंड. ओके, और उसके बाद हमने अभी जो देखा है, फूड सब्सिडी नंबर 1 सेविंग्स था, सेकंड हमारा LPG था, उसके अलावा जो थर्ड सेगमेंट है वो मनरेगा का है. ठीक है, सो इसमें भी हमने काफ़ी गेन्स किया है. सो एज यू कैन सी, ये सब जो कोर जो सब्सिडीज है उस पर ओवर द ईयर्स हाउ मच वी आर सेविंग एंड हाउ इफेक्टिव दिस इज, हाउ इफेक्टिव DBT सीम टू बी. दिस इज जस्ट एक प्रोसेस नहीं है कि बस प्रोवाइड कर दिया, लेकिन हमको देखना है कि प्रोवाइड करके इंडिविजुअल को तो बेनिफिट मिल ही रहा है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उससे कितना बेनिफिट करा रही है. ठीक है, हो रहा है उनको इन टर्म्स ऑफ सेविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप साइड में एक ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इस बारे में. जनधन आधार मोबाइल, जिसको हमने डिनोट किया है जैम. ठीक है, ये जैम जो मैं बार बार कह रही हूँ, इट इज़ अ की टू DBT. ठीक है, कैसे हम देख सकते हैं, बिकॉज जनधन अकाउंट्स में आप देख सकते हो ओवर 41 करोड़ जनधन अकाउंट हो गए अब हमारी कंट्री में फ्रॉम द टाइम इट स्टार्टेड इन 2014. ठीक है, so you can see how much remarkable progress we have made in making sure कि सब के सब जो हमारी lot of means the majority of the population is included, financial inclusion जो हम कहते हैं. ठीक है, ये हमारे बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड हो पाए. ठीक है, और मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाए. तो 2014 से 2020 तक अगर मार्च तक हम देखें तो we have over 41 crores जनधन accounts. Aadhaar numbers over 127 crores. Just look at this figure. And mobile connections over 100 crores. ठीक है, तो this is the success which we have made. मतलब ये सब्सिडीज अवेल करने के लिए जो हमारे लिए जो मैंडेटरी क्राइटेरिया जो हमने रखा था उसको फुलफिल करने के लिए पीपल हैव गॉन फॉरवर्ड. उन्होंने जनधन अकाउंट खोले हैं, उन्होंने आधार नंबर लिया है, एंड दे हैव गॉट अ मोबाइल कनेक्शन टू. So this shows that how people have also contributed in making this a success, because see, without people support, this DBT would have not been a success. It would have not been a success without people support. So this is important that people have understood the importance of it, and they have come forward in making sure that this jam is successful. Okay, बिकॉज अगर लोग अकाउंट नहीं खोलते और आधार नंबर नहीं लेते तो ये सब्सिडीज़ उनको अवेल कराना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता, बिकॉज देन ये जो हमने फेक बेनिफिशियरीज़ की जो बात कर रहे हैं वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता. ठीक है, क्योंकि उसमें आधार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ है. ठीक है, तो it is a two-way effort. So anytime you can be put a question like that, it is a two-way effort, successful, how DBT is. So you can very well answer, those type of questions too, that how important it is कि लोगों का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, because they had belief, that yeah, this is important, and yes, this has been a huge success, we can say. Okay,
नाउ विल मूव फॉरवर्ड. अब देखते हैं डीबीटी ड्यूरिंग पैंडमिक. ठीक है, तो देखो पैंडमिक के टाइम डीबीटी यूजफुल हुआ है, डेफिनेटली हुआ है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ने जो पैकेजेस प्रोवाइड कराए हैं, स्पेशली जो माइग्रेंट्स एंड लेबरर्स जिन्होंने ह्यूज लॉसेस जो बेयर किया है इन टर्म्स ऑफ लूजिंग देयर लाइवलीहुड. ठीक है, you can see over here India has about 100 million migrant laborers. Just look at this figure, 100 million migrant laborers who have lost livelihood. ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम है कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम, ठीक है, ये हमारा वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिलीफ ऑपरेशंस है, वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिलीफ ऑपरेशंस है इन द पास्ट 100 years. ठीक है, तो उसी के लिए व्हाट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इज दैट 170 lakh crores direct benefit transfer package for 800 million. ठीक है, अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. ठीक है, दिस वॉज इट ऑल इट स्टार्टेड. उसके बाद भी बहुत पैकेजेस एंड ऑल इसके साथ एडिशनल पैकेजेस भी अनाउंस किए थे गवर्नमेंट ने. ठीक है, सो जस्ट यू कैन सी दैट हाउ वी हैव कम फॉरवर्ड इन मेकिंग श्योर कि डीबीटी कुछ किसी तरीके से रिलीफ पहुंचाए एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस व्हेन यू हैव नो जॉब्स, यू हैव नथिंग टू सपोर्ट योरसेल्फ. ठीक है, तो उसमें डीबीटी ने एक रोल प्ले किया है. और यहाँ पे हम बता सकते हैं कैश और काइंड दोनों के ट्रांसफ़र की मैं बात कर रही हूँ, पीडीएस भी इसमें इन्वॉल्व है. ठीक है, सो दैट इज़ काइंड, और जो कैश है वो तो आपका है ही. ठीक है, तो जो कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम है उसके थ्रू जो माइग्रेंट्स है, जो लेबरर्स है, उसमें डीबीटी ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन मेकिंग श्योर कि उन तक हेल्प पहुंच पाए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, उसके अलावा काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी काम किया है, और टू मेंशन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, दीज 3 स्टेट्स इन्होंने इमरजेंसी रिलीफ पहुंचाई है वल्नरेबल सेक्शन को एट लोअर कॉस्ट. ठीक है, सो डीबीटी के थ्रू दे हैव अचीव दिस. डीबीटी के थ्रू दीज 3 स्टेट्स हैव अचीव्ड इट, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड यूपी. ठीक है, so this is all about it. Now we would proceed. Okay, उसके अलावा यहाँ पे हम लास्ट में देख लेते हैं to just conclude it, because देखो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज़ होती है उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस रह जाते हैं, कुछ ना कुछ है यहाँ पे जहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है. तो सिंस वी आर डूइंग दिस, आई वुड लाइक कि एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाए डीबीटी की, सो दैट यू डोंट हैव टू गो एंड सर्च फॉर एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस. ओके, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, because understanding is the crux of it. अगर अंडरस्टैंड करोगे you need not learn or mug up and do such things. Okay, so एक बार थोड़ा सा challenges देख लेते हैं. अगर आपको समझ में आए challenges आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है लिंकिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स विद आधार. ये अभी भी फुल प्रूफ नहीं है और कंप्लीट नहीं है. ठीक है, तो ये एक चीज़ है जिसपे हमको वी स्टिल नीड टू वर्क. ओके, वी स्टिल नीड टू वर्क ऑन दिस सेगमेंट. नेक्स्ट इज जो जनधन अकाउंट्स चूँकि मैं बात कर रही हूँ वो काफ़ी इनएक्टिव है. ठीक है, इनएक्टिव होने की वजह से नॉट ऑफ यूज़. ठीक है, नॉट ऑफ एनी यूज़. ठीक है, तो उस वजह से क्या है, बेनिफिट्स नहीं पहुँच रहे हैं, बेनिफिट्स कैन नॉट बी अवेल्ड. ठीक है, थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज़ में जो कमी है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है डीबीटी प्रोग्राम को लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए. ठीक है, तो दिस इज समथिंग वी स्टिल नीड टू वर्क अपॉन. ठीक है, एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है डीबीटी के लिए, फिनेंशियल इंक्लूजन, फिनेंशियल लिटरेसी, रियल टाइम एक्सेस. ठीक है, वो क्या है, वैरी करती है, वो वैरी करती है हमारी कंट्री में, वैरी अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि सपोज फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस आप ले लो, आप बंगाल ले लो या आप महाराष्ट्र ले लो, दिल्ली ले लो, सब पे जो है ना हर डिफरेंट स्टेट्स में ये जो फैसिलिटीज़ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ठीक है, तो ठीक है, हर स्टेट के अंदर जो इस पे जो काम हो रहा है वो इक्वल नहीं है, इसी वजह से हर स्टेट में इसका बेनिफिट्स इक्वल नहीं है. ठीक है, बेनिफिट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बेनिफिट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है इस पर भी स्टिल नीड टू वर्क अपॉन, स्पेशली जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें ये थोड़ा सा जो है इश्यूज़ है अभी भी. ठीक है, वी स्टिल नीड टू वर्क ऑन दैट. ठीक है, तो वही ये 4 चीज़ें हैं जिस पे अभी हमको स्टिल वर्क करना है, ताकि क्या है जो पूरा अगर सिस्टम फुल प्रूफ हो जाएगा
तो सेविंग्स तो मैक्सिमाइज होगी ही, बट उसके साथ साथ क्या है, जो हमारा इन टर्म्स ऑफ वी वर्किंग फॉर द पीपल, राइट, जो हमारा जो मेन आइडिया है डीबीटी का, ठीक है, वो तभी अचीव हो पाएगा बिकॉज देर आर स्टिल लॉट ऑफ पीपल जो इसके ब्रैकेट में हम नहीं आ पाए हैं, ठीक है, वो अनअवेयर है बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, ठीक है। तो वो पूरा जो है ना, वो इंक्लोज कर पाएंगे हम सब लोगों को डीबीटी के इस पूरे ब्रैकेट में, वी कैन इंक्लोज देम, और वो बेनिफिट्स हमको पहुंचाना है उन तक, ठीक है। इट शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू अ सर्टेन सेक्शन ओनली, लिमिटेड टू अ सर्टेन सेक्शन और स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो उसके लिए वी स्टिल नीड अवेयरनेस, वी स्टिल नीड एंड वी हैव टू वर्क ऑन दैट अवेयरनेस, हमें अभी भी और ज़रूरत है उसके लिए, एंड वी नीड टू वर्क ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स वी नीड टू वर्क ऑन, ताकि इसको और अच्छे से डीबीटी को हम फुल प्रूफ वे में इम्प्लीमेंट कर पाए, और उसका सक्सेस सब उसको कैन टेस्ट द सक्सेस ऑफ दैट, ठीक है। लास्ट पार्ट चैलेंजेस के साथ, उसके बाद फिर भी व्हाट आई वुड से इज दैट डीबीटी इज स्टिल वेरी वाइटल, ठीक है, स्टिल वेरी वाइटल, एंड it a very important segment of our transfer payment, important segment of transfer payments or subsidies, of transfer subsidies, rather transferring, ठीक है। so subsidies provide करने के लिए ये DBT is the best, it is the best mechanism, right, nobody can disagree to that, ठीक है, you have to agree to it, it is the best mechanism, ठीक है। that is what is being said here, best platform, because यहाँ पे direct access है, ठीक है। last is transferring cash is administratively easier, yes, I agree to that. easy availability of food through PDS, yes, definitely, PDS को जो process है बहुत easy हो गया है। Next is DBT schemes are the only way to provide immediate relief to billions, yes, which we have seen in pandemic में हमने देखा है किस तरीके से इसमें रिलीफ का काम किया है। It will bring efficiency, effectiveness, transparency and accountability, ठीक है, and infuse confidence in the citizens. Just a while back I was discussing it is a two-way process, it's not like government सिर्फ काम कर रही है, लोग हम कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं। जो जैम वाला जो नेटवर्क है वो कैसे अचीव हुआ, बिकॉज पीपल हैव गिवन इट a boost from their side, they have enrolled, they have enrolled for Aadhaar registration, they have done that enrollment, plus उन्होंने जनधन के लिए they went ahead that yes I need to have a bank account, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस लोगों में क्यों आया है, बिकॉज ये सिस्टम ने इफेक्टिवली लोगों तक सुविधाओं को पहुंचाया है, जो कि मिसिंग था, ठीक है, डीबीटी के नहीं होने से, ठीक है। तो इसीलिए इन्फ्यूज़ कॉन्फिडेंस करता है, और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली, अगर कॉन्फिडेंस है लोगों में, सिटीजन्स में, then is the time when you see transparency, accountability, okay। so yes, very much true, and yeah, lastly what we can say is that this is the way where we can achieve maximum governance with minimum government, okay। so this is this is something which we have to achieve, not only in DBT but yes, all our programs are meant to achieve this objective. So DBT is also here to do that, maximum governance with minimum government, okay। and yeah, lastly we can say it is a high priority and focus area of the government, definitely, because lot of huge section of the population depends on it, fine, dependent है, तो उस वजह से हाई प्रायोरिटी एरिया है ही, फोकस एरिया है गवर्नमेंट का। इसीलिए आप देखे थे 420 प्लस स्कीम्स आ गई है, कहाँ से ये 50 स्कीम से स्टार्ट हुआ था। So you can see how DBT has brought a revolution, right? It has brought a revolution in the country in terms of providing direct benefits to the citizens, and yes, it has been pandemic के टाइम में सही में इसने बहुत अच्छा काम किया है। विदाउट इट ये डिफ़िकल्ट हो जाता एकदम इमीडिएटली लोगों तक रिलीफ पहुंचाना, जो बहुत रिक्वायर्ड था। So yes, we should say that yes, it has done the incredible job, and yes, DBT is here to be a important part of our or rather objective of achieving our maximum governance का जो objective है, ठीक है। So with this total हमने DBT को cover कर लिया है, ठीक है। So anything else जो further कुछ अगर होगा, we would definitely come with that also. So for now it's a goodbye. Thank you so much.